हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास एक एनर्जी मीटर है। इसका वायरिंग देखेंगे। राइट, जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एनर्जी मीटर है। यहाँ पे देख पाएंगे L1 L2 L3, यानी ये थ्री फेज का एनर्जी मीटर है। राइट, अभी इसकी वर्किंग देखेंगे। चलिए पहले इसके वायरिंग को समझते हैं। चलिए हम इसे समझते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारे पास एनर्जी मीटर का बैक साइड का है। राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है V1 V2 V3। तो यानी कहने का मतलब है R Y B, तीन फेज को आपको यहाँ पे जोड़ना है। R को V1 में जोड़ना है, Y को V2 में जोड़ना है और B को V3 में जोड़ना है। राइट, उसके बाद जो Vn है यहाँ पे आपको न्यूट्रल जोड़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके फेज कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे +1 और -n, यानी कहने का मतलब है लाइन न्यूट्रल आपको यहाँ पे देना है। आप कहेंगे सर लाइन न्यूट्रल कहाँ से देंगे? जैसे कि यहाँ पे देख पाएंगे RYB है हमारा, ये कंट्रोल है। ठीक है, यहाँ से हमने ले जाकर हम यहाँ से ऊपर के साइड से एनर्जी मीटर को दे देंगे। राइट, अब हमने क्या किया है, आर से एक वायर को लूप कर एक हमने अलग कंट्रोल बनाया। राइट, यहाँ पे हमने RCCB को लगाकर यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल बनाया है। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए क्या होगा, लाइन और न्यूट्रल हम यहीं से उठाएंगे। राइट, अब इसको ले जाकर हम यहाँ पे लाइन न्यूट्रल के ऑप्शन में दे देंगे। हमने आर फेज को यहाँ पे लाइन बना दिया है और न्यूट्रल डायरेक्ट दे दिया है। इससे हमारे इसकी वायरिंग हो गई। ऊपर वाला अब समझते हैं, ऊपर में यहाँ पे कैसे वायरिंग करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि है S1 S2। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो वायर होते हैं ना, हम इसको नापने के लिए, जैसे आर फेज में करेंट को नापने के लिए यहाँ पे हम यूज करते हैं सीटी। राइट, देख पाएंगे कुछ इस तरह की यहाँ पे सीटी होती है। अभी हमारे पास कितने सीटी है, अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे 3 सीटी है। राइट, अब 3 सीटी को हम ऊपर की तरफ कनेक्शन करते हैं। इसको रखने के लिए हम पैनल में कहीं भी साइड में रख देंगे। राइट, यहाँ हम अभी वायरिंग कर रहे हैं, यहाँ पे अभी देख पाएंगे थोड़ी सी डस्ट होंगी। राइट, यहाँ पे हम कहीं भी रख देंगे। अब इसको क्या करेंगे, जैसे कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है S1। राइट, S1 पे रेड वायर है, तो यहाँ पे देखेंगे S1 के वायर को हम यहाँ पे S1 पे हम जोड़ेंगे। राइट, उसी तरह यहाँ पे हमारा S2 है। राइट, S2 के वायर को हम यहाँ पे S2 पे जोड़ेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा सीटी का कनेक्शन हो जाएगा। राइट, अब कहेंगे सर सीटी काम कैसे करेगा? देखिए अब हमने क्या किया, जैसे हमारे तीनों सीटी हैं, S1 को हमने S1 पे जोड़ दिया। ठीक है, S2 को S2 पे जोड़ दिया, यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसी तरह हम अपने तीनों सीटी को ऐड कर लेंगे। राइट, अब देखिए, अब सीटी से वायर को हम कैसे ले जाते हैं। सीटी में यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे P2 लिखा हुआ है। राइट, और यहाँ पे लिखा हुआ है P1। तो P1 से ही आपको वायर को एंट्री करना है। वायर को एंट्री कैसे करेंगे, कभी भी P2 से आपको एंट्री नहीं करना है। P2 से एंट्री करेंगे ना, तो आपका जो है यहाँ पे जो करेंट का जो वैल्यू होता है वो सही से नहीं पढ़ पाएगा, वहाँ पे गलत वैल्यू दिखाएगा। राइट, एनर्जी मीटर में जैसे कि हम यहाँ पे एक वायर ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे एक वायर ले लिए। राइट, जैसे कि अब हमारे पास एक वायर है, हमने यहाँ से P से हमने यहाँ पे बाहर ले गए। ठीक है, यहाँ पे देख पाएंगे P से हम ले गए हैं P1 से, और बाहर से ले जाकर इसी में से हम इसको कहीं भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, मेन सप्लाई में जहाँ पे लोड की वायर होती है वहाँ पे हम जोड़ सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारा एक सुरक्षा प्रदान हो जाएगा, हमारे जो उपकरण है वो सुरक्षित हो जाएंगे। राइट, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट या जलने का ओवर करेंट आता है, उससे हमारा जो सीटी है ये उसको यहाँ पे कन्वर्ट कर उसको जितनी एम्पियर की आवश्यकता होगा वो दे देगा। राइट, एक ट्रांसफार्मर की तरह काम करता है। वायर को आपको ऐसे ही निकालना है, कभी भी आपको यहाँ पे P1 से ही वायर को निकालना है, ना इसमें कोई काम करना नहीं है, ना ही वायर को आपको इसमें काट के कुछ जोड़ना है। राइट, सिंपल से आपको वायर को निकाल लेना है और सीटी को कहीं भी रख देना है। इसके प्लेट भी होते हैं छोटे छोटे, कहीं भी इसे माउंट कर सकते हैं, या तो आप यहाँ पे दरवाजे पे केबल डाई के थ्रू लगा सकते हैं। यहाँ पे स्क्रू होते हैं इसके। राइट, यहाँ पे अगर देखेंगे कुछ इस तरह के इसके स्क्रू होते हैं, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, कुछ इस तरह के स्क्रू होते हैं। राइट, यहाँ पे हम इसे ऐसे लगा देते हैं, यहाँ पे हम एक लगा देते हैं। तो यहाँ पे देख पाएंगे हमने लगा दिया। यहाँ पे आराम से इसको कहीं भी पैनल में रख के इसको टाइट कर देंगे। राइट, तो ऐसे ही आप यहाँ पे अपने सीटी को लगा सकते हैं। तो इस तरह हम ये एनर्जी मीटर का यूज करते हैं अपने पैनलों में। राइट, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और है, D1 प्लस D1 D0 माइनस। राइट, अगर हम जूम करें तो ये जो दो वायर होती है ये कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं। 485 जो कम यहाँ पे लिखा भी है
RS 485 कम्युनिकेशन के लिए। प्लस को प्लस पे जोड़ेंगे, माइनस को माइनस पे जोड़ेंगे, हम इसे कम्युनिकेशन भी करा सकते हैं, राइट। तो बेसिकली जो हमारा एनर्जी मीटर होता है, हम अपनी जो वायर है उसको सेफ्टी के लिए हम यूज करते हैं, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फ्रेंड्स। आशा करते हैं यह लेक्चर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू, जय हिंद।